नमस्कार, मेरा नाम छाया त्रिवेदी है। आज हम कक्षा 12वीं के इतिहास में किसान, जमींदार, राज्य और कृषि की स्थिति कैसी थी इसके विषय में समझेंगे। 16वीं और 17वीं शताब्दी में यह स्थिति की जानकारी हमने कहाँ से प्राप्त की, इनके स्रोत क्या हैं, इसके विषय में मैं आपको समझाऊंगी। यह टॉपिक कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए अत्यधिक रुचिकर है। आइए हम इसे समझते हैं कि हमें इसे अध्ययन करने के स्रोत कौन कौन से हैं। प्रामाणिक स्रोत हैं आईने अकबरी, यह लिखा है अबुल फजल ने। आपकी पुस्तक में लिखा है आईने अकबरी, अबुल फजल ने लिखा, जो कि मुगल सम्राट अकबर के काल में एक महान इतिहासकार था। 16वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य स्थापित हो चुका था। अकबर का राज्य बहुत ही बड़ा और विस्तृत सफल राज्य था। उस राज्य के लिए इतिहासकार अबुल फजल की आईने अकबरी एक प्रमाणिक पुस्तक है। दूसरे हमारे स्रोत हैं सरकारी दस्तावेज, जिन्हें दस्तूर भी कहते हैं। इसी समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी प्रवेश कर लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी भी प्रामाणिक दस्तावेज बनाती थी, इनसे हमें इनकी जानकारी प्राप्त होती है। 17वीं सदी के प्रारंभ में महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से भी लिखित महत्वपूर्ण दस्तावेज हमें मिलते हैं। अब हम देखेंगे कि इन स्रोतों से किसान की स्थिति कैसी थी। किसान दो प्रकार के होते थे। पहला जो किसान था उन्हें हम खुद काश्तकार कहते थे, और दूसरे प्रकार के किसान को पाही काश्तकार कहा गया है। ये दोनों किसान में क्या अंतर था? खुद काश्तकार, जैसा कि आप शब्द से समझ रहे हैं, खुद काश्तकार का अर्थ होता है जो अपनी ज़मीन पर अपने गांव में खेती करता हो, अपने परिवार के साथ, वह किसान कहलाता था खुद काश्तकार। और दूसरा जो पाही काश्तकार है, उसका अर्थ था कि ऐसा किसान जो किसी भी कारणों से, चाहे ज़्यादा इनकम मिलने वाली हो, आय हो, इसके लिए वह दूसरे गांव जाता था, वहाँ पर खेती करता था। कभी कभी पाही किसान उसे भी कहा गया है जो आर्थिक संकट के कारण, अकाल के कारण या भूखमरी के कारण दूसरे गांव में जाकर खेती करता था। ये दोनों प्रकार के किसान खेती करते थे, और जो खुद काश्तकार था वह राजस्व पटाता रहता था। जब तक वह राजस्व पटाता था, उसे जमीन से बेदखल नहीं किया जाता था। यह जो खुद काश्तकार है, यह 3 प्रकार के अधिकार रखता था। इसे अधिकार प्राप्त थे, वो अपनी ज़मीन को बेच सकता था, वह अपनी ज़मीन को खरीद सकता था और दूसरी ज़मीन, और इसी तरह वो अपनी ज़मीन को किसी को दे भी सकता था। ये 3 अधिकार खुद काश्तकार को प्राप्त थे। इसके प्रकार से पाही जो काश्तकार था वह लगान देता था और कर पटाता था। अब ये दोनों काश्तकार, हम जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। उस समय भी कृषि जो थी वह सिंचाई पर आधारित थी, और सिंचाई के प्रमुख साधन थे, प्राकृतिक स्रोत थे, वर्षा और नदी। इन दोनों से सिंचाई होती थी। इसके अलावा जो सिंचाई के दूसरे साधन जो मानव ने निर्मित किए थे, कुआं, तालाब और नहर, इनके द्वारा भी जो किसान जो है वो सिंचाई करता था। इस सिंचाई के कारण ही उसकी खेती बहुत अच्छी हो जाती थी। मुख्य 2 फसलें थीं, रबी और खरीफ। इन 2 फसलों में जहाँ 40 इंच से ऊपर वर्षा होती थी, वहाँ पर धान की खेती करते थे। आपकी किताब में लिखा हुआ है चावल, बाकायदा धान की खेती होती थी। और जहाँ पर कम वर्षा होती थी, वहाँ पर गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का इत्यादि की खेती होती थी। कहीं कहीं पर
3 खेती ली जाती थी। ये बंगाल की तरफ होता था, 3 फसलें मिल जाती थी। अब ये जो हमारे मानव निर्मित स्रोत थे, इनके लिए आपको किताब में मिलता है कि शाहजहां ने 2 नहर बनवाई थी और नहरों के बनाने के लिए राज्य की ओर से किसानों को मदद की जाती थी। इसलिए शाहजहां के काल में सिंचाई की व्यवस्था बड़ी अच्छी थी। मानव निर्मित इन साधनों से किसान क्या करता था, किसान का पूरा परिवार रहट बनाता था, रहट से सिंचाई करता था। रहट में भी वो चमड़े की बाल्टी लगाता था जी, झील बनाता था, तालाब बनाता था, कुएं बनाता था और सिंचाई करता था। इस प्रकार हमारे पास सिंचाई के साधन उस समय भी 16वीं और 17वीं शताब्दी में मिलते थे, जो सभी दस्तावेजों में, अकबरनामा में भी है, आईने अकबरी में भी है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी लिखा है कि सिंचाई के साधन थे। अब हम देखते हैं कि ये फसल किसान अपने उपयोग के लिए लाता था, किंतु इसके बाद आपकी किताब में रहट कैसे सिंचाई करती थी बना हुआ है, चित्र देखिए रहट का। और आज भी आप कभी गांव में जाते होंगे तो देखते होंगे कि खेतों में सिंचाई रहट से भी होती रहती है। और अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये जो थे, ये अनाज किसान अपने घर के लिए उगाता था। इसका ये मतलब नहीं है, उस समय व्यापार के लिए भी खेती होती थी और व्यापारी फसल हैं दलहन, तिलहन, गन्ना, कपास और तंबाकू। ये जो फसल हैं व्यापार के लिए होती थी। कहीं कहीं पर पोस्त और नील और तंबाकू की भी खेती होती थी। तंबाकू हमारे भारतवर्ष में पहले दक्षिण में आई और फिर पूरे भारत में 17वीं शताब्दी में फैल गई थी। तंबाकू का दुरुपयोग भी होने लगा, जिसके लिए राजा शाहजहां जो था वो बड़ा चिंतित रहता था। अब कृषक समाज जो था खेती करता था और इस दलहन का जो व्यापार होता था उसके लिए बाकायदा बाजार था, व्यवसाय था और बाजार से माल बिक्री में जाता था। अबुल फजल ने लिखा है कि उस वक्त अकबर के शासनकाल में फसल विदेशों तक जाने लगी थी और उससे हमें विक्रय देख जब हम करते थे तो हमारे देश में चांदी की मुद्रा आती थी और वह चांदी की मुद्रा का चित्र भी आपकी किताब में है। अकबर के काल की चांदी की मोहर आप देखिएगा। आप 12वीं के विद्यार्थी हैं, इन चीज़ों को समझेंगे। समाज में भेदभाव आ गया था। कृषक समाज हिंदू हो और मुसलमान दोनों कृषि करते थे, किंतु दोनों समाज के लोग जो श्रमिक थे, मजदूर थे, जुताई करते थे, उनको निम्न जाति का समझते थे। इसी प्रकार मुसलमान भी जो रोज की मजदूरी करने वाले थे, खेत की जुताई करने वाले थे, उन्हें निम्न समाज का समझते थे और यह भेदभाव करते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि राजस्थान की किताब में यह मिलता है कि राजस्थान के किसान जाट कहलाते थे और ये जाट पशुपालन और बागवानी करते थे, किंतु ये गरीब नहीं होते थे, संपन्न होते थे। ये संपन्न किसान थे और ये इस तरीके से खेती करते थे। अब इस ग्रामीण व्यवस्था में आप देखेंगे कि पंचायत एक महत्वपूर्ण बिंदु है और ये पंचायत का निर्माण गांव के संपन्न किसान मिलकर करते थे, जिसमें पंचायत के मुखिया को मुकद्दम या मंडल कहते थे। यह मुखिया जो है वो गांव में पूरी व्यवस्था करता था। ग्रामीण लोग उसे आय और व्यय के लिए उसका खजाना भरते थे। और इस प्रकार वहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था और अन्य सभी सुविधाएं ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाती थी। इस तरह आज हमने इस तरह से किसान, जमींदार, राज्य और कृषि को देखा। हमारे प्रमुख स्रोत आईने अकबरी को देखा, सरकारी दस्तावेज देखे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिखित दस्तावेज देखे। किसान के दोनों प्रकार, एक होता है खुद काश्तकार और दूसरा पाही काश्तकार। फिर आपने देखा सिंचाई के साधन, आपको ये याद रखने हैं। फिर आपने देखा व्यापारी फसलें, जिनसे हमें
आय होती थी। फिर आपने देखा कृषक समाज में थोड़ा सा भेदभाव आ गया था, निम्न वर्ग। फिर आपने देखा जो जाट किसान थे, आज भी वो संपन्न होते थे, पशुपालन करते थे, बागवानी करते थे। इनकी जाति थी जो निम्न मानी जाती थी, गुर्जर और अहीर, ये जाट होते थे। आज हम पाठ को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर आपसे मिलेंगे। नमस्कार।